जय हिंद दोस्तों, मैं सुचिता तिवारी सिविल जॉब्स परिवार में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की जय हिंद सीरीज चल रही है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज अन्य टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आज हम ये देखेंगे कि हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जो एज यूजुअल जैसे हम डेली ही बात करते हैं उसी तरीके से आज भी हमारे पॉइंट्स होंगे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा तरोताजा खबर, उसके बाद होगा हमारा ज्ञान का पिटारा और उसके बाद होगा हमारा एक मुलाकात जरूरी है। तरोताजा में हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, ज्ञान का पिटारा में हम ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो या तो पहले हो चुका है या फिर ऐसा करंट जो पहले हो गया है या फिर ऐसे पॉइंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही बात करते हैं एक मुलाकात जरूरी में। तो इसमें हम क्या करते हैं, पुराना रिवीजन करते हैं। अगर हम देखें ज्ञान का पिटारा में हमारी जो सीरीज चलने वाली है वो हम अभी पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट या फिर उनको बोलते हैं क्या, नियुक्तियां। नियुक्तियों के बारे में हम बात करेंगे और लगभग अभी नियुक्ति ही चलेंगी, कई सारे लेक्चर्स तक आपकी नियुक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि हमारे तरोताजा खबर में या हमारे करंट अफेयर्स में कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा है वियतनाम देश के राष्ट्रपति कौन होंगे, लियोंग क्योंग बनेंगे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में से कुछ खेलों को, लगभग 9 खेलों को यहाँ से क्या किया गया है, हटाया गया है। हम देखते हैं 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, उड़ीसा में इसका आयोजन किया जाएगा। अगली न्यूज क्या होगी हमारी, एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन सा है, कौन सा बनेगा, इजराइल बनेगा। उसके बाद देखते हैं हाल ही में एक तूफान आया है जिसका नाम है ऑस्कर और इसने किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अक्टूबर 2024 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई दूसरी महिला क्रिकेटर है, कौन कौन जो दूसरी महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा 2025 में कौन सा देश खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, भारत करने वाला है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, बात करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। मतलब अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर केवल बैठकर सोचेंगे नहीं मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं कल ऐसा करूंगा, मैं घर खरीद लूंगा, मैं अपने माँ बाप को खुश रखूंगा, मैं ये करूंगा, इससे कुछ नहीं होता। आपको उठना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी और उसके बाद ही आपको सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको सफलता लगातार मिलेगी। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ और इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स पे। हमने जैसा पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि निम्न में से कौन वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, मैंने आपको पहले भी पॉइंट में बता दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कौन चुने गए हैं, हमारे लियोंग क्योंग जो है वो हमारे वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए, बात करते हैं वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई है। वियतनाम जो है वो कहां पर लोकेटेड है, एशिया में ही लोकेटेड है और जो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितना होगा, 2026 तक होगा। चलिए, आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में से निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया था कि लगभग 9 जो ऐसे गेम्स हैं जिनको राष्ट्रमंडल खेल 2026 में क्या किया गया है, बैन किया गया है या फिर बैन नहीं किया गया है, बंद किया गया है ना, या उनको शामिल नहीं किया गया है, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर है क्रिकेट, हॉकी गेम, टेनिस, इन तीनों को ही नहीं शामिल करने वाले हैं। ठीक है, अब पहले बात आती है राष्ट्रमंडल खेल क्या है। ये इंटरनेशनल लेवल के गेम है और ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल से इनका आयोजन किया जाता है। चलिए, बात करते हैं सबसे पहले तो राष्ट्रमंडल गेम जो है या राष्ट्रमंडल खेल है, इनमें कौन शामिल होता है, ऐसे देश जो पहले ब्रिटिश के अधीन थे उनको ही राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं 2026 के जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ होंगे, स्कॉटलैंड में होंगे, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। कहां पर होंगे, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इनका आयोजन किया जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में 19 इवेंट्स होने थे जिनमें से 9 प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है।
क्यों हटा गया है? देखो, पहले ये गेम कहाँ होने थे? पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने इनको मना कर दिया गेम कराने से, क्योंकि इनका कर्जा या फिर उस पर खर्च बहुत ज्यादा आ रहा था। इसलिए अब इनको कहाँ आयोजन किया जाएगा? इनको किया जाएगा ग्लासगो में। ठीक है, कहां किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। देखिए किस किस को बंद किया गया है या हटा दिया गया है? बैडमिंटन को, क्रिकेट को, हॉकी को, स्क्वैश टेबल को, टेनिस को, ट्रायथलॉन को और रेसलिंग को, बीच वॉलीबॉल को और रग्बी को। तो उसका हमारा आंसर क्या था? ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि हटाने का कारण क्या था। मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग से मना कर दिया था, क्योंकि उस पर क्या आ रहा था? उस पर बहुत ज्यादा लागत पड़ रही थी, मतलब कि क्योंकि अधिक लागत पड़ रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉमनवेल्थ जो गेम है, अब अपन ने देख ही लिया है कि कहां पर आयोजित किए जाएंगे। ग्लासगो स्कॉटलैंड में इनका आयोजन किया जाना है। ठीक, 4 सालों में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। और हम इनको कैसे याद करेंगे? हमारा मोटिव ये है कि 2026 में राष्ट्रमंडल गेम कहां पर होने हैं। तो हम कैसे याद करेंगे? राष्ट्र क्या करेगा? हमारा राष्ट्र जो है वो क्या करेगा? सारे ग्लास तोड़ देगा, तो ग्लास भी याद हो जाएगा। या फिर ऐसे याद कर लेंगे कि हमारे राष्ट्र में सारे लोग क्या पहनते? स्कर्ट पहनते, तो स्कॉटलैंड याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रमंडल गेम है, इनकी स्टार्टिंग कब से हुई है? 1930 में हुई है। सबसे पहले कहां पर हुए थे? कनाडा में हुए थे। भाई हम बात करते हैं भारत में कब हुआ है, तो 2010 में हुआ है। 10 बस राष्ट्र बस हमारा अच्छा है क्या? इंडिया। तो ऐसे याद कर लेंगे 10 पे हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते 2022 में कहा हुआ है? इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था। और इसके साथ ही जो हमारा 2026 में होने वाला है वो कहां पर होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, जो कि हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किसमें किया जाएगा? बिहार में, यूपी में, ओडिशा में या पंजाब में? इसका आयोजन किया जाएगा ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते क्यों हैं? ये आप लोग को भी पता है कि गांधी जी 9 जनवरी को 21 वर्ष के बाद कहां लौटे थे? भारत लौटे थे। उन्हीं के उसमें अपन क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रत्येक 9 जनवरी को हम इसको मनाते हैं। ठीक है, पहले ये क्या मनाया जाता था? हर साल मनाया जाता था। अब 2015 से इनको 2 साल के अंतराल से मनाया जाने लगा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसको क्या हुआ था? आपको बता दिया गया है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 21 वर्ष बाद वापस लौटे थे, इसलिए इसको मनाते। बल्कि एमपीपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि गांधी जी कितने वर्षों बाद अफ्रीका से वापस लौटे थे? तो कितने वर्षों बाद? 21 वर्ष बाद वापस लौटे थे, और ये इसलिए भी मनाया जाता है। चलिए आपको इंपॉर्टेंट बात यह है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर मनाया गया था? इंदौर में मनाया गया था, जो कि कब मनाया गया था? 2024 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है एशियन डेवलपमेंट मतलब एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन सा है? ठीक है, हमें बताना है कि एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन सा है? तो कौन सा है? इजराइल है। ठीक है, कौन बना है? इजराइल 69वां देश बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि एडीबी की स्थापना कब की गई थी? तो एडीबी की स्थापना 1966 में की गई, 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अक्टूबर 2024 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो कौन है? नीतू डेविड है। अब हम इनको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? तो देखो, फेम उसी को मिलेगा जिसकी नीतियां क्या होंगी? बहुत अच्छी होंगी। तो हमने क्या देखा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी महिला कौन है? तो नीतू डेविड जी है।
यहीं पर हम बात करते हैं कि हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को अभी शामिल किया गया है। इनमें से एक है इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, दूसरी है हमारी नीतू डेविड जी जो भारत से है, और तीसरे है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 2025 में कौन सा देश पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? हमारा भारत करने वाला है। ठीक है, तो 2025 में कौन सा देश पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? हमारा भारत करेगा, और इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना जरूरी है। देखिए, इसका आयोजन कहाँ होना है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कब होना है? 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में होना है। इसमें कुल कितनी टीमें शामिल होंगी? तो कितनी होंगी? 24 देशों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की 16-16 टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम देखेंगे, ये हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक न्यूज है, और अगर हम देखें तो एपीपीएससी में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर समिट पूछा गया है कि कहां पर आयोजन किया गया था? तो इंदौर में किया गया था। वो इन्वेस्टर समिट के बारे में पूछा था, और ये क्या है? रीजनल मतलब कि क्षेत्रीय है, जो कि प्रत्येक जिले में अलग अलग क्षेत्रों में इनका आयोजन किया जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो रीवा में आयोजन किया जाना है, कब आयोजित किया जाएगा? 23 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया जाना है। वहीं अगर हम देखें तो इसका जो फोकस है वो किस किस पर रहेगा? नवीकरणीय ऊर्जा पर, खनन पर, कृषि पर, डेयरी उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण पर, और वहीं ग्रामीण और कुटीर उद्योगों में इसका फोकस रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि जो आगामी समिट होनी है वो कहाँ होनी है? 2025 में हमारी भोपाल में आयोजित होने वाली है। चलिए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि आखिर जो सम्मेलन है इसका आयोजन करता कौन है? इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन कौन करता है? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा साथ ही एक जरा एक उत्पाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना मतलब क्या है कि जो उद्योग चल रहे हैं उनकी जो गतिविधियां हैं या फिर इंडस्ट्रियल जो हमारा पूरी वो चल रही है उसको क्या करना है? प्रोत्साहन करना है। मतलब औद्योगिक क्षेत्र को क्या करना है, या फिर हम बोले कि जो हमारा थर्ड क्षेत्र है उसको क्या करना है? बढ़ाना है। साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जिला एक उत्पाद योजना को भी बढ़ाना है। प्रत्येक क्षेत्र से अलग अलग उत्पाद होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जो समिट है वो प्रथम कहां पर हुआ था? प्रथम समिट जो है वो उज्जैन में किया गया था। अगर हम देखें द्वितीय संस्करण इसका कहां पर था? वो जबलपुर में था। तीसरा अगर हम देखें तो कहां था? ग्वालियर में था। अगर हम चौथा देखते हैं तो हमारा सागर में, और पांचवा कहां पे था? होने वाला है रीवा में। तो पहला कहां पर था? हमारा उज्जैन में आयोजन किया जाना था, इसका किया गया था, सॉरी। उसके बाद हम देखें तो दूसरा जबलपुर में। तीसरा अगर हम देखते हैं तो इसका आयोजन कहां किया गया है? ग्वालियर वाले क्षेत्र में किया गया है। वहीं अगर हम अभी देखते हैं तो कहां पे? चौथा सागर में हुआ है, सेकेंड लास्ट, और अभी जो होने वाला वो कहां पर? रीवा में होने वाला है। मतलब अभी तक इसके कितने संस्करण आ चुके हैं? ये इसका 5वां संस्करण है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारी बारी आती है ज्ञान के पिटारा की। अब हम देखते हैं ज्ञान के पिटारा में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ज्ञान के पिटारा में आज हमारा नियुक्तियां या अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। और ये लगभग हमारे नियुक्तियां जो हैं ये बहुत सारी हैं, आपको एक दिन में नहीं पढ़ा सकते है ना, एक दिन में आपको याद भी नहीं होगी। हम आपको डेली कुछ कुछ नियुक्तियां पढ़ाएंगे, अभी इसी की सीरीज चलेगी, और इसके साथ हम आपको ट्रिक से याद भी करा देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन होंगे? जनार्दन प्रसाद। ठीक है, जब भी जन या जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जब वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनको अपन कहाँ दफनाते हैं? भूमि में। तो ऐसे याद कर लो, भू वर्ड आ रहा ना, तो भू हो गया तो क्या हो गया? जनार्दन प्रसाद। जन से हो गया जनार्दन, याद हो जाएगा ना। भू
और यहाँ पे क्या हो गया जन, तो जनार्दन हो गया। ठीक है, मतलब कि भूमि में दफना देते तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन याद करना हो। सर्वेक्षण भी आ रहा है तो क्या करेंगे, भूमि में दफना देंगे, उसका सर्वेक्षण करेंगे तो कौन होगा, जनार्दन प्रसाद। फिर उसके बाद लोग क्या करते हैं, प्रसाद ही खाते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। चले अगला हम देखते हैं, किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, नलिन प्रभात को, संजीव जैन को, सिद्धार्थ मोहंती को या पवन कुमार को। चलिए पवन कपूर को, सॉरी। हमारा आंसर क्या है, सिद्धार्थ मोहंती को। कैसे याद करेंगे, जीवन बीमा निगम की बात आ रही है। ठीक है, गौतम बुद्ध को क्या बोलते थे, सिद्धार्थ बोला जाता। तो सिद्धार्थ ने क्या किया, खुद तो स्वयं तो चले गए थे कहां पर, अपने तपस्या करने के लिए, और उन्होंने क्या किया, बाकी सबका क्या करवा दिया, जीवन बीमा करवा दिया, जिनसे उनको मोह माया थी। तो अपन ने कैसे याद किया, सिद्धार्थ को जीवन बीमा से कनेक्ट कर याद किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। बात आती है महान्याय, न्याय से भी बड़ा, ऐसे याद कर लेते। महान्याय कौन करेगा, हमको कौन करेंगे, वेंकट रमन जी। वेंकट मतलब आप समझते हैं ना, तिरुपति स्वामी जी को वेंकटेश्वर बोला जाता है, तो ऐसे याद कर लेंगे, वो अपना क्या करेंगे, न्याय करेंगे। तो कौन हो गए, आर वेंकट रमणी। चलो आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, कल्याण चौबे जी बने हैं। इसको कैसे याद करेंगे, किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं, मतलब किसी के फुट में गिरने की जरूरत नहीं है, आप अपना कल्याण खुद कर सकते हो। या किसी के पैरों में गिरोगे तो आप अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। तो ऐसे आपको याद हो गया कि फुटबॉल महासंघ के कौन बने हैं, कल्याण चौबे जी। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा जी बनी हुई है। ठीक है, तो कौन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। कौन बने हैं, तो दिनकर गुप्ता जी। दिन भर गुप्त रूप से क्या करते रहते हैं, जांच करते रहते हैं। कैसे याद करेंगे, अपन जांच पड़ताल करते हैं ना, दिन रात लोग जांच पड़ताल करते हैं, तो अपन कैसे याद करेंगे कि दिनकर गुप्ता गुप्त रूप से जांच करते रहते हैं दिन भर। याद हो जाएगा, मुझे पता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन है, CSIR की। कौन है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। कौन है, तो नल्ला थम्बी किलई सैल्वी है। तो कैसे याद करेंगे, जो नल्ला इंसान होगा ना, कभी वो वैज्ञानिक बनने की बोलेगा, कभी औद्योग में अनुसंधान करने की बोलेगा। तो जहां ये दोनों नाम आ गए तो अपन को नाम क्या याद हो गया, नल्ला थम्बी किलई सैल्वी। देखो ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी अक्सर पूछा करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA का नया CEO कौन बनाया गया है। तो कौन बनाए गए हैं, अमित अग्रवाल। ठीक है, अमित अग्रवाल किसके बनाए गए हैं, UIDAI के। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं, KB साजी। साजी से कैसे याद आ रहा है, भाजी, और भाजी कहाँ होती है, गांव में। ठीक है, तो ग्रामीण विकास बैंक ऐसे याद कर लेंगे, साजी से भाजी, और भाजी में क्या हो गया, ग्रामीण विकास बैंक। चलिए आगे देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, अजीत कुमार मोहंती। जब भी हम भी परमाणु बम या परमाणु विस्फोट करते हैं तो क्यों करते हैं, जीत पाने के लिए। तो क्या होंगे, अजीत कुमार मोहंती। और क्या होता है, इससे हमारी लोगों की मोह माया लगी रहती है, क्यों, विजय प्राप्त करना है, ये करना है, जीतना है। तो जीत से क्या हो गया, अजीत कुमार मोहंती। और हमने क्या देखा, परमाणु ऊर्जा आयोग। तो परमाणु विस्फोट होगा या फिर परमाणु बम ब्लास्ट होगा, किसके लिए, जीत के लिए, तो अजीत सिंह मोहंती। ठीक है, चलिए